एक और बात करने, अहमद बिलाल साहब के होने का फायदा उठा लें। अगर पीटीआई और एसएससी को सीटें ना देने का फैसला किया था वो एक तरफ, क्या वो सीटें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे दी जानी चाहिए, क्या वो और जमातों में दी जा सकती हैं? उस पर इनका क्या व्यू? एक कमेंट अहमद बिलाल साहब कर दें अगर इसके ऊपर भी आप। देखिए, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या पीटीआई को ना देने का फैसला है वो असल में बुनियादी गलती है, और उस गलती से फिर जो अगली गलती ऑटोमेटिकली जन्म लेती है वो ये है कि वो जो सीटें उसको नहीं दी जा रही हैं उनका क्या होगा, वो खाली तो नहीं रखी जा सकती, तो उससे भी फिर एक बड़ी गलती करनी पड़ेगी कि वो बाकी लोगों को तकसीम कर दी जाए। हालांकि ये बहुत ऑड चीज़ है कि जिस पार्टी को 4 सीटें मिली हुई हैं जनरल इलेक्शन में, उसको 6 सीटें मिल जाए रिजर्व सीटों की बुनियाद पे, तो ये कितना अजीब लगेगा। गालिबन पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में शायद ऐसा ना हुआ हो, लेकिन जब वो ऐसा हो गया है तो अब उसका एक लाजमी फिर मंतकी एक गैर कानूनी नतीजा ये होगा कि फिर वो सीटें बाकियों को तकसीम होंगी। अनफॉर्चुनेटली ये उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन है ये।